ऑनलाइन कक्षा में मैं सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैंने अध्याय संख्या पद्धति, जिसमें मैंने इसके परिचय के बारे में बताया था। परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में मैंने बताया था। आज मैं प्रश्नावली 1.1, जिसमें आपके ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको समझाऊंगा, इनको हल कराने की कोशिश करूंगा मैं। तो पहला प्रश्न ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0? ये प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले हम जान लें कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। परिमेय संख्या ये होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में आपके प्लस में, माइनस में और 0, इन सब से मिलकर के जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब इस प्रश्न में ये पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। जिसमें कहने का मतलब ये है P बराबर 0, और प्रश्न में ही दे रहा है Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो Q बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 0/1 बराबर 0, 0/2 बराबर 0, और इसी तरह से हम आगे और भी लिख सकते हैं 0/-1 बराबर 0, 0/-2 बराबर 0। तो इस तरह से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसमें P बराबर 0, Q बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, तो 0/1 बराबर 0, 0/2 बराबर 0, और आगे 0/-1 बराबर 0, 0/-2 बराबर 0। तो इस तरह से पहले प्रश्न का हमारा हल हो गया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 बराबर 0, 0/2 बराबर 0। तो इस तरह से पहले प्रश्न का ये हल हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा ये प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए 6 + 1 जोड़ते हैं बराबर 7। अब इसमें पहली संख्या इधर दी हुई है 3, तो 3 गुणित अंश और हर में हम 7 का गुणा करेंगे। 3 गुणित 7/7 बराबर 21/7, 4 गुणित 7/7 बराबर 28/7। तो अब हमारे ये गुणा करने पर आ गया 21/7, ये हो गया 28/7। दोनों के हर हम देख रहे हैं समान हैं। अब अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ये हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो है 21/7 और 28/7 ये छोड़ देंगे। इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 21 के बाद हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7। ये हमारा उत्तर हुआ। इसको पुनः फिर समझ लें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 + 1 जोड़ देते हैं 7। तो 3 गुणित अंश और हर में हम 7 का गुणा करेंगे। 3 गुणित 7/7 बराबर 21/7, 4 गुणित 7/7 बराबर 28/7। अतः हम ये देखते हैं 21/7 और 28/7 को छोड़ दें। इनके बीच जो संख्या होती है 21 के बाद हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जिस तरह से ये किया था, इसी तरह से हम करेंगे। 5 में 1 जोड़ते हैं, 5 + 1 बराबर 6। 3/5 में हम 6 का अंश और हर में गुणा करेंगे। 3/5
5 गुणे 6/6 बराबर हो गया 18/30। इसी तरह से 4/5 गुणे 6/6 बराबर 24/30। तो हमारा हर देख रहे हैं दोनों में समान है। 18/30 30 यहाँ आ रहा है, 24/30 30 यहाँ आ रहा है। अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर, इन दोनों को छोड़ देंगे, 18/30 और 24/30 को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रश्न को पुनः द्वारा समझें। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 + 1 जोड़ देते हैं तो 6 हो गया। इस तरह से हम 6 का अंश और हर में गुणा करेंगे। 3/5 गुणे 6/6 बराबर 18/30, 4/5 गुणे 6/6 बराबर 24/30। अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30 हैं। आज जो हमने 3 प्रश्न समझाए वो सभी छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और सभी इसको अच्छी तरह से इनका अभ्यास कर लें। धन्यवाद।